भाई, ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है। एक तरफ सीधी खाई, नीचे बहती नदी, ऊपर पहाड़ और बीच में हमारी बस। कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन आगे जो व्यूज मिलते हैं वो अनरियल हैं। ये सफर है पोखरा से मुक्तिनाथ तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है रुद्रा गोस्वामी और आज हम निकल चुके हैं पोखरा से मस्टैंग और मुक्तिनाथ की तरफ। शुरुआत में ही जो नजारे मिल रहे हैं, सच में दिल खुश हो जाता है। छोटे छोटे घर, पहाड़ों के बीच बसी जिंदगी और साथ में बहती हुई नदी। पूरा माहौल बहुत शांत और खूबसूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम एक जगह रुकते हैं। यहाँ के खेत देखकर सच में हैरानी होती है। ये खेत बिल्कुल अलग तरीके के हैं। पहाड़ों के बीच इस तरह की खेती देखना अपने आप में खास है। फिर से सफर शुरू करते हैं। अब रास्ता थोड़ा टफ होने लगता है। रोड कच्ची है, जगह जगह टूटी हुई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में हमारा रास्ता। आगे एक छोटे से टाउन में रुकते हैं। यहां बस में डीजल भरवाया जाता है क्योंकि आगे फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे बढ़ते ही बस रुक जाती है। पता चलता है पंक्चर हो गया है। लेकिन सच कहूं, ऐसी जगह पर रुकना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। चारों तरफ शांत ठंडी हवा और सिर्फ नेचर। अब आगे जो रास्ता है वो थोड़ा डेंजरस है। एक तरफ गहरी खाई, नीचे बहती नदी, ऊपर चढ़ाई और बहुत पतली रोड। बस धीरे धीरे चढ़ रही है और पीछे से एक स्कॉर्पियो भी उसी रास्ते पर आ रही है। उसे देखकर ही समझ आता है कि यहाँ गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। थोड़ा आगे जाते ही एक बड़ा वाटरफॉल दिखता है। ऊपर से गिरता पानी पूरा सीन सिनेमैटिक बना देता है। और फिर सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। पहले पिंक पेड़ दिखाई देते हैं, फिर थोड़ा आगे एक पुल आता है जहां से लोग पैदल चलते हैं। नीचे नदी बह रही होती है। उसके बाद अचानक बर्फ से ढके पहाड़ सामने आ जाते हैं। पूरा व्यू ऐसा लगता है जैसे सपना देख रहे हो। आगे चलते हुए एप्पल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। कुछ पेड़ों पर लाल लाल एप्पल लगे हुए हैं जो इस सफर को और खास बना देते हैं। लंबा सफर करने के बाद आखिरकार हम रात में मुस्तांग पहुंच जाते हैं। होटल में चेक इन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। टेम्परेचर करीब -3 से -4 डिग्री। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगती है। अब हम निकलते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ। नीचे पहुंचकर जो व्यू मिलता है, चारों तरफ हिमालय के पहाड़, साफ आसमान और एकदम शांत माहौल। अब चढ़ाई शुरू होती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए थोड़ा मुश्किल लगता है, सांस भी तेज हो जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। और आखिरकार हम ऊपर पहुंच जाते हैं। मंदिर के बाहर काफी भीड़ है, लंबी लाइन लगी हुई है। लोग दूर दूर से यहां दर्शन के लिए आए हैं। घंटियों की आवाज, ठंडी हवा और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है अंदर। फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूं। दर्शन करके जब बाहर आता हूं तो सच में अंदर से बहुत शांति महसूस होती है। फिर एक बार पीछे मुड़कर मंदिर को देखता हूं और वो मोमेंट हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। अब नीचे उतरते हैं और यहां आपको ज्यादातर स्कॉर्पियो गाड़ियां दिखेंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये रोड्स इतनी खराब और खतरनाक हैं कि हर गाड़ी यहां नहीं चल सकती और स्कॉर्पियो इन रास्तों के लिए बेस्ट मानी जाती है। नीचे आते हुए जो व्यू मिलता है, पहाड़, घाटी और हवा में लहराते रंग बिरंगे झंडे, सच में ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लद्दाख जैसा व्यू देखने को मिलता है और फिर रास्ते में याक्स भी दिखाई देते हैं जो इस जगह की खास पहचान है। फिर हम मुस्तांग पहुंचते हैं, थोड़ा घूमते हैं, खाना खाते हैं और फिर पोखरा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। आगे अचानक लैंडस्लाइड हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर जाते हैं और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मशीन्स आकर रास्ता साफ करती हैं और हम वहीं खड़े होकर ये सब देखते हैं। तब समझ आता है कि ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। थोड़ी देर बाद रास्ता खुलता है और हम आगे बढ़ते हैं। अब रात हो चुकी है और बस उसी खतरनाक रास्ते पर चल रही है। कभी उछलती है, कभी जोर से झटके देती है, लेकिन अब इस सफर की आदत सी हो गई है। और आखिरकार हम सेफली अपने होटल पहुंच जाते हैं। ये सफर सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।